वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका फिजियोलॉजी के यहाँ पे बज़वर्ड्स, जो कि आपको यहाँ पे क्लिनिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के पर्पज ऑफ व्यू से या फिर जो है आपको डायरेक्ट वन लाइनर सॉल्व करने के व्यू से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपका यहाँ पे जनरल फिजियोलॉजी को, ठीक है। तो सबसे पहला आपका टर्म आता है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस जो टर्म था वो किसने क्वाइन किया था? वो क्लॉडी बर्नर्ड ने किया था, ठीक है। इसमें क्या होता है? मेंटेनेंस ऑफ यहाँ पे स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट, मतलब जो बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको क्या करना होता है, यहाँ पे स्टेबल मेंटेन करना होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे आपका यहाँ पे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जिसको बोलते हैं GPCRS, ठीक है। ये क्या होता है? ये क्या है? मोस्ट कॉमन रिसेप्टर टाइप। कौन सा? यहाँ पे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर क्या है? यहाँ पे मोस्ट कॉमन रिसेप्टर टाइप है, जो कि यहाँ पे लिंक्ड टू हार्मोन लाइक यहाँ पे जो है ACTH, यहाँ पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और यहाँ पे आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के साथ ये लिंक्ड होता है। उसके बाद हम बात करेंगे आपका कुछ यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर की, जिसमें इंक्लूड किया जाता है आपका यहाँ पे साइक्लिक AMP। एग्जाम्पल के तौर पर आपका एड्रेलिन हो जाएगा, यहाँ पे IG3 और DAG, यहाँ पे इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट जो है, और यहाँ पे डैग। एग्जाम्पल इसका क्या है? यहाँ पे एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, और यहाँ पे एंजियोटेंसिन सेकंड। यहाँ पे साइक्लिक GMP की बात करें तो यहाँ पे आपका नो क्या है इसका एग्जाम्पल। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे सोडियम पोटेशियम ATPase की। तो यहाँ पे ये पंप करता है 3 सोडियम यहाँ पे आउट और 2 पोटेशियम को इन, मतलब 3 पोटेशियम को यहाँ पे एक्सपेल्ड आउट करेगा और 2 पोटेशियम को जो है यहाँ पे बाहर से अंदर आएगा, ठीक है। ये क्रूशियल फॉर यहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए ये आपका कंडीशन होना ज़रूरी होता है। उसके बाद हम बात करेंगे क्या होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। टिपिकली अराउंड यहाँ पे माइनस यहाँ पे 70 मिलीवोल्ट इन न्यूरॉन्स में होता है, मेंटेन्ड बाय यहाँ पे आयन ग्रेडियंट। और इनको कौन मेंटेन करता है? जो हमारे आयन ग्रेडियंट होते हैं वो इसको मेंटेन करते हैं। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे फैसिलिटेड डिफ्यूजन की, जो कि क्या है? यहाँ पे कैरियर मीडिएटेड होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे ग्लूकोज बाया यहाँ पे GLUT4, जो कि क्या है? यहाँ पे इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। एपोप्टोसिस की अगर हम बात करें, जो कि क्या है? प्रोग्राम सेल डेथ होता है, जो कि इन्वॉल्व करता है यहाँ पे कैस्पेज को और यहाँ पे माइट्रोकॉन्ड्रिया को। यहाँ पे एंजाइम, यहाँ पे काइनेटिक्स की बात करें तो यहाँ पे मिचेल्स यहाँ पे मेंटेन इक्वेशन, जिसमें क्या होता है? यहाँ पे Km इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे एंजाइम एफिनिटी। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे न्यूरोफिजियोलॉजी की। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे यहाँ पे साल्टेटरी कंडक्शन, जिसमें क्या होता है? अकर इन माइलिनेटेड नर्व, मतलब जितने भी माइलिनेटेड नर्व होते हैं वहाँ पे आपको साल्टेटरी जो है यहाँ पे कंडक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्शन पोटेंशियल जंप बिटवीन द नोड ऑफ रेनवियर, मतलब जो एक्शन पोटेंशियल होता है वहाँ पे इसका जंपिंग नेचर, ना कि वो यहाँ पे एक लीनियर फ्लो में मूव करता है, ठीक है। एक्साइटेटरी या फिर जो है इनहिबिटरी पोटेंशियल की बात करें तो यहाँ पे EPSP कॉज्ड बाय यहाँ पे सोडियम यहाँ पे इन्फ्लक्स की वजह से, और यहाँ पे IPSP बाई यहाँ पे क्लोराइड इन्फ्लक्स, और यहाँ पे जो है आपका पोटेशियम के इफ्लक्स की वजह से जो है ये जनरेट होता है। उसके बाद यहाँ पे रेनशॉउ शेल की अगर हम बात करें तो ये क्या है? एक तरह का इनहिबिटरी इंटर न्यूरॉन, जो कि यूज़ करता है किसको? यहाँ पे ग्लाइसिन को, और ये इम्पोर्टेंट इन यहाँ पे मोटर कंट्रोल। उसके बाद बात करें यहाँ पे वेलेरियन डिजनरेशन की। इसमें क्या होता है? यहाँ पे एक्सॉन डिजनरेशन डिस्टल टू द साइट ऑफ इंजरी, मतलब जो है जो इंजरी की डिस्टल साइट होती है वहाँ पे यहाँ पे एक्सॉन का डिजनरेशन। देन हम बात करेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ सिनेप्सिस। तो सिनेप्सिस देखिए 2 तरीके का, एक हो जाएगा आपका केमिकल सिनेप्सिस, एक हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस। मोस्ट कॉमनली जो होता है वो हो जाएगा आपका यहाँ पे केमिकल सिनेप्सिस, और इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस जो होता है वो यहाँ पे रेयर होता है और ये फास्टेस्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे ECG वेव फॉर्म की बात की जाए तो यहाँ पे जब कभी भी आपको यहाँ पे अल्फा वेव दिखाई दे तो समझ लीजिए यहाँ पे रिलैक्स्ड कंडीशन है, बीटा वेव अलर्ट कंडीशन है, यहाँ पे डेल्टा वेव यहाँ पे डीप स्लीप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे थीटा वेव जो है यहाँ पे लाइट स्लीप को यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। पेन फाइबर की बात की जाए तो यहाँ पे A डेल्टा फाइबर जो कि यहाँ पे शार्प और लोकलाइज्ड पेन को इंडिकेट करेगा, C फाइबर यहाँ पे डल और यहाँ पे डिफ्यूज पेन को इंडिकेट करेगा, और NMDA रिसेप्टर जो कि क्या है? यहाँ पे ग्लूटामेट रिसेप्टर होता है, जो कि इन्वॉल्व इन मेमोरी एंड यहाँ पे प्लास्टिसिटी में यहाँ पे ये हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ यहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी की, जिसमें आपका सबसे पहले यहाँ पे फ्रैंक स्टर्लिंग लॉ होता है, जिसमें क्या होता है? यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम जो है इंक्रीज्ड विथ इंक्रीज्ड यहाँ पे
इन डायसिस्टोलिक वैल्यूम, मतलब जब कभी भी स्ट्रोक वैल्यूम इंक्रीज होगा, जब कभी भी क्या हो जाएगा, जो इन डायसिस्टोलिक वैल्यूम जो है यहाँ पे इंक्रीज होगा, डेट इज़ यहाँ पे प्रीलोड इंक्रीज होगा। कार्डियक एक्शन पोटेंशियल फेज़ की बात करें तो यहाँ पे फेज़ 0 में क्या होता है, यहाँ पे सोडियम का इन्फ्लक्स होता है। फेज़ 2 में जो है आपका कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा जो कि प्लेटो फेज होता है, और फेज़ 3 में जो है यहाँ पे पोटेशियम का इन्फ्लक्स होगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर मिलेगा किसी ना किसी क्वेश्चन में। ऐसे नोट की अगर हम बात करें तो ये क्या है, यहाँ पे प्राइमरी पेसमेकर होता है। फेज 4 सो यहाँ पे स्पॉन्टेनियस यहाँ पे डीपोलराइजेशन ड्यू टू यहाँ पे फनी करंट, यहाँ पे स्पॉन्टेनियस यहाँ पे डीपोलराइजेशन किसकी वजह से शो होगा, वो हो जाएगा आपका यहाँ पे फनी करंट की वजह से। देखिए आपका जो यहाँ पे S3 साउंड होता है ये इंडिकेट करता है वॉल्यूम ओवरलोड ऑफन हियर्ड इन क्रोनिक हार्ट फेलियर। क्रोनिक हार्ट फेलियर में ही आपको यूजली जो है यहाँ पे थर्ड हार्ट साउंड जो है वो जो है आपको। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे बैरो रिसेप्टर की, जिसमें क्या हो जाएगा, कैरोटेड साइनस यहाँ पे क्रेनियल नर्व नंबर 9 एंड एओर्टिक आर जिसमें क्रेनियल नंबर 10 यहाँ पे रेगुलेट करता है यहाँ पे बीपी बाय द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक टोन की वजह से। उसके बाद हम बात करें आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की, जिसमें क्या होता है बोथ एवी एंड सेमिल्यूनर वॉल्व यहाँ पे क्लोज होते हैं एंड द प्रेशर राइजेस बट द यहाँ पे वॉल्यूम यहाँ पे देन आफ्टर हम बात करेंगे आपका यहाँ पे प्री लोड और आफ्टर लोड। प्री लोड जो है यहाँ पे EDH, आफ्टर लोड यहाँ पे रेजिस्टेंट टू हर्ट यहाँ पे पंप अगेंस्ट। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे रेस्पायरेटरी फिजियोलॉजी की, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे बोहर्स इफेक्ट। इसमें क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की जो है लेवल बढ़ जाएगा और यहाँ पे pH जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे हीमोग्लोबिन एफिनिटी फॉर O2 और यहाँ पे O2 जो है रिलीज्ड इन टिश्यू। उसके बाद यहाँ पे हेल्डन इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन प्रमोट यहाँ पे CO2 अनलोडिंग इन दी लंग्स हो जाएगी। कंप्लायंस की अगर हम बात करें यहाँ पे ईज ऑफ लंग एक्सपेंशन जो कि यहाँ पे इन्वर्सली रिलेटेड टू यहाँ पे इलास्टिसिटी। यहाँ पे FRC मतलब फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे वॉल्यूम रिमेनिंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपेंशन। सरफेस यहाँ पे सर्फेक्टेंट की बात करें प्रोड्यूस्ड बाय टाइप 2 नीमोसाइट्स। यहाँ पे सर्फेक्टेंट कौन प्रोड्यूस करता है, टाइप 2 नीमोसाइट जो कि रिड्यूस करता है यहाँ पे सरफेस टेंशन को एंड प्रिवेंट यहाँ पे एल्वोलर कोलैप्स। यहाँ पे डेड स्पेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एनाटॉमिक जिसमें आपका ट्रैकिया और ब्रोंकाई आते हैं। फिजियोलॉजिकल की बात करें तो यहाँ पे नॉन फंक्शनल एल्वुलाई हो जाए। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की बात की जाए तो यहाँ पे राइट शिफ्ट में यहाँ पे CO2 का लेवल बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन आपका जो pH है वो डिक्रीज होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे बोहर इफेक्ट। यहाँ पे उसके बाद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे गैस्ट्रिन की बात करें तो ये स्टिमुलेट करता है एसिड सिक्रीशन सिक्रेटेड बाय G सेल। कहाँ पे, यहाँ पे स्टमक के एंट्रम में। सिक्रेटिन की बात करें तो ये स्टिमुलेट करता है यहाँ पे बाइकार्बोनेट सिक्रेशन फ्रॉम द पैनक्रियाज रिलीज्ड बाय या फ्रॉम द यहाँ पे एस सेल ऑफ द ड्यूडेनम। कोलियोसिस्टोकाइनिन की बात करें तो ये रिलीज्ड बाय यहाँ पे आई सेल होता है। स्टिमुलेट करता है किसको, यहाँ पे गाल ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन को एंड पैनक्रियाटिक एंजाइम के सिक्रीशन को। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे इंटेरो गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स की, ये इनहिबिट करता है यहाँ पे गैस्ट्रिक मोटिलिटी व्हेन यहाँ पे जो आपका ड्यूडेनम जब हो क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। यहाँ पे माइग्रेशन मोटर कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अकर ड्यूरिंग द फास्टिंग रेगुलेटेड बाय यहाँ पे मोटिलिन। यहाँ पे इंट्रिंसिक फैक्टर की बात की तो इंट्रिंसिक फैक्टर जो सिक्रेट होता है यहाँ पे पैराइटल सेल के द्वारा, जो कि एसेंशियल होता है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए। यहाँ पे VIP की बात करें तो यहाँ पे वेसो एक्टिव इंटेस्टाइनल यहाँ पे पेप्टाइड, ये क्या करता है, रिलैक्स करता है किसको, यहाँ पे स्मूथ मसल को और इंक्रीज करता है इंटेस्टाइनल सिक्रेशन को। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर रीनल फिजियोलॉजी की, तो सबसे पहले देखेंगे हम GFR डेट इज यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यहाँ पे बेस्ट मेजर्ड बाय इंसुलिन क्रिएटिनिन यूज्ड फॉर क्लिनिकली। यहाँ पे काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो अकर इन द लूप ऑफ हेनले एसेंशियल फॉर यूरिन के कंसंट्रेशन के लिए। रेन रिलीज की अगर हम बात करें तो स्टिमुलेटेड बाय डिक्रीज यहाँ पे BP, यहाँ पे सिंपैथेटिक एक्टिविटी और यहाँ पे लो सोडियम सिक्रेटेड बाय यहाँ पे JG सेल। एल्डोस्टेरोन की अगर हम बात करें तो ये प्रमोट करता है आपके सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को और पोटेशियम के सिक्रीशन को। कहाँ पे, यहाँ पे डिस्टल नेफ्रॉन। उसके बाद हम बात करें ADH जिसको हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, ये क्या करता है, यहाँ पे इंक्रीज करता है वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बाय एक्वापोरिन टू चैनल इन कलेक्टिंग डक्ट। उसके बाद हम बात करें ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक की, तो यहाँ पे जो आपका मैकुला डेंसा जो है वो सेंस करता है किसको, NaCl को, और यहाँ पे रेगुलेट करता है एफरेंट आर्टेरियोल के टोन को। यहाँ पर रीनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 180 mg पर डेसीलीटर। यहाँ पे बियॉन्ड दिस यहाँ पे
पे ग्लूकोज अपियर इन दी यूरिन। इससे ज़्यादा हो जाएगा तो आपका जो ग्लूकोज है वो कहाँ पे अपियर होगा, वो अपियर होगा आपके यहाँ पे यूरिन में, ठीक है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे एंडोक्राइन के फिजियोलॉजी की, तो यहाँ पे हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस जिससे निकलता है आपका यहाँ पे GNRH, यहाँ पे FSH LH, और यहाँ पे CRH से निकलता है आपका ACTH, यहाँ पे TRH, और यहाँ पे TSH, और यहाँ पे GH RH से निकलता है आपका यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन। इंसुलिन की अगर हम बात करें तो ये प्रमोट करता है किसको, ग्लूकोज अपटेक को इन द मसल एंड यहाँ पे फैट, और इनहिबिट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस और लाइपोलिसिस को। यहाँ पे ग्लूकागॉन की बात करें तो यहाँ पे राइसेस ब्लड ग्लूकोज बाई प्रमोटिंग यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस एंड ऑल्सो यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे PTH, यहाँ पे पैराथायरॉइड हार्मोन इंक्रीज यहाँ पे सीरम कैल्शियम एंड डिक्रीज करता है किसको, यहाँ पे फॉस्फेट को। कैल्सिटोनिन की अगर हम बात करें तो कैल्सिटोनिन जो है यहाँ पे ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा किसको, सीरम कैल्शियम को, यहाँ पे जो कि सिक्रेटेड होता है किसके द्वारा, यहाँ पे पैराफॉलिकुलर सेल के द्वारा। कॉर्टिसोल की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रेस हार्मोन जो कि यहाँ पे इंक्रीजेस यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज के सिंथेसिस को, और सप्रेस करेगा किसको, यहाँ पे इम्यून फंक्शन को। डाययूरेनल वेरिएशन की बात करिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉर्टिसोल और यहाँ पे जो ग्रोथ हार्मोन होता है यहाँ पे सर्केडियन सिक्रीशन पैटर्न को करते हैं जो कि हाईएस्ट होता है किसमें, यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग में। साइक्लिक AMP पाथवे हार्मोन तो यहाँ पे ACTH, यहाँ पे TSH LH FSH PTH और यहाँ पे ग्लूकागॉन, ये सब क्या है यहाँ पे साइक्लिक AMP के पाथवे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे एडिसन डिजीज़। एडिसन डिजीज़ में आपको यहाँ पे लो कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलेगा, हाइपर पिगमेंटेशन ड्यू टू द एक्सेस ऑफ यहाँ पे ACTH। ये आपको क्लिनिकल क्वेश्चन में दिया जाएगा कि जो पेशेंट का है उसमें क्या है, लो कोलेस्ट्रॉल है, उसके साथ साथ यहाँ पे हाइपर पिगमेंटेशन की कंडीशन है, क्यों, ड्यू टू यहाँ पे एक्सेस ऑफ ATH। तब आप यहाँ पे डायग्नोसिस बनाएंगे एडिसन डिजीज़ की। यहाँ पर कौन सी डिजीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ हाइपर टेंशन की भी हिस्ट्री दी जाएगी, और यहाँ पे हाइपोकैलेमिया और मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। देन आफ्टर आप यहाँ पे डायग्नोसिस बनाएंगे क्रॉन्स डिजीज़ की। SIDH की अगर हम बात करें, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, इसमें आपको एक्सेस ADH देखने को मिलेगा, उसकी वजह से यहाँ पे वाटर रिटेंशन होगा, और वाटर रिटेंशन होने की वजह से आपको यहाँ पे हाइपोनेट्रीमिया विथ यहाँ पे लो सीरम, यहाँ पे लो सीरम यहाँ पे ऑस्मोलिटी की वजह से देखने को मिलेगा। देन आफ्टर यहाँ पे नेफ्रोजेनिक, यहाँ पे डायबिटिक, यहाँ पे इंसिपिडस की बात कीजिए तो यहाँ पे ADH यहाँ पे प्रेजेंट बट यहाँ पे इनफेक्टिव ड्यू टू यहाँ पे रिसेप्टर डिफेक्ट। देखिए यहाँ पे ADH तो प्रेजेंट हो जाएगा, लेकिन इसका जो रिसेप्टर होता है जो इसको डिटेक्ट करता है उसमें डिफेक्ट होने की वजह से जो है यहाँ पे ये इनफेक्टिव हो जाएगा। ग्रेव्स डिजीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको हाइपरथायरॉइडिज्म जो है देखने को मिलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो TSH रिसेप्टर है वो स्टिमुलेटिंग यहाँ पे एंटीबॉडी, मतलब जो TSH रिसेप्टर है वो क्या करेगा, यहाँ पे एंटीबॉडीज़ को यहाँ पे क्या करेगा, स्टिमुलेट कर देगा, उसकी वजह से यहाँ पे आपको हाइपरथायरॉइडिज्म देखने को मिलेगा। मैस्थीनिया ग्रेविस की बात करें तो ये एक तरह का यहाँ पे ऑटो एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट यहाँ पे निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, मतलब जो निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर होता है इनके अगेंस्ट क्या हो जाता है, यहाँ पे एंटीबॉडीज़ जो है वो बन जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे मसल फिजियोलॉजी की, तो यहाँ पे मोटर यूनिट की बात करें, ए मोटर यूनिट प्लस ऑल मसल फाइबर टू इट इनर्वेट, इसको हम बोलते हैं मोटर यूनिट। यहाँ पे प्रिंसिपल साइज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्मॉल मोटर यूनिट आर रिक्रूटेड बिफोर यहाँ पे लार्ज वन। यहाँ पे टाइप 1 मसल फाइबर की बात करें तो ये जो है आपका स्लो ट्विच होगी, रेड होगी, इसमें आपको हाई नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा, फटीक रेजिस्टेंट होगी, ये आपको यहाँ पे पोस्टीरियर मसल। यहाँ पे टाइप 2 मसल फाइबर ये फास्ट ट्विचिंग होगी, एनारोबिक होगी और इजीली क्या हो जाएगी, फटीक हो जाएगी। यहाँ पे एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग की बात कीजिए तो ये होता है आपका जो आपका कैल्शियम होता है फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या करता है, बाइंड करता है किससे, ट्रोपोनिन सी से। उसके बाद ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं यहाँ पे सी जो कि बाइंड करता है किससे, कैल्शियम से, आई इनहिबिटरी, और टी जो है यहाँ पे बाइंड करता है यहाँ पे ट्रोपोमाइसिन से। टी ट्यूब्यूल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ट्रांसमिट करता है यहाँ पे डीपोलराइजेशन टू सार्को, यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैस्थीनिया ग्रेविस अभी पहले ही हमने बताया कि एंटीबॉडी बन जाती है, ये क्या हो जाएगा, पोस्ट सिनेप्टिक यहाँ पे एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर ब्लॉकर होता है, इसकी वजह से यहाँ पे फटीगेबल यहाँ पे वीकनेस आपको देखने को मिलती है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे ब्लड फिजियोलॉजी की, तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे जो प्लाज्मा प्रोटीन, देखिए एल्बुमिन यहाँ पे ऑन्कोटिक प्रेशर, ग्लोब्यूलिन यहाँ पे इम्यूनिटी और फाइब्रिनोजन जो है यहाँ पे क्लोटिंग में ये हेल्प करते हैं। हिमेटोक्रिट की बात कीजिए तो हिमेटोक्रिट क्या होता है, परसेंटेज ऑफ RBC इन द ब्लड,
45% मेल के केस में, 42% जो होता है फीमेल के केस में। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है यह मेंटेन्ड यहाँ किसके द्वारा मेंटेन होता है? एल्बुमिन। तो यहाँ पे वन लाइनर्स आ सकता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? तो यहाँ पे एल्बुमिन हो जाएगा। एरिथ्रोपोइटिन की बात कीजिए, ये सीक्रेट होता है किडनी के द्वारा एंड रिस्पॉन्स टू हाइपोक्सिया। यहाँ पे क्लॉटिंग कैस्केड की बात कीजिए तो यहाँ पे इंट्रिंसिक फैक्टर यहाँ पे 12 से 12A और एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो है यहाँ पे TF से और यहाँ पे 7A से, और बोथ यहाँ पे कन्वर्ज होते हैं कहाँ पे? फैक्टर, मतलब दोनों का पाथवे कॉमन हो जाता है फैक्टर 10 के पास। यहाँ पे विटामिन के की अगर हम बात करें, नीडेड फॉर एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 2nd, 7th, 9th और 10th जो कि है गामा कार्बोक्सिलेशन। यहाँ पे हेपेरिन की अगर हम बात करें, एक्टिवेट करता है यहाँ पे एंटी थ्रोम्बिन 2nd, इनहिबिट करता है थ्रोम्बिन एंड यहाँ पे 10A को। वॉरफरिन की बात कहती है इनहिबिट करता है विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज को, जो कि अफेक्ट करता है सिंथेसिस ऑफ विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर को। स्पेशल सेंसर्स की अगर हम बात करें हैं फोटो ट्रांसडक्शन की, तो इसमें जो आपका लाइट होती है वो कन्वर्ट होती है 11 सिस यहाँ पे रेटिनल टू ऑल ट्रांस रेटिनल। ये क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा किसका? आपका फोटो रिसेप्टर का। यहाँ पे कौन सा रॉड सेल की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे जो रॉड सेल होती है वो डिम लाइट जो कि क्या है यहाँ पे पेरिफेरल विजन, और यहाँ पे जो कॉन्स होती हैं वो क्या हो जाएगी यहाँ पे कलर, और यहाँ पे सेंट्रल विजन के लिए यहाँ पे फोवा के लिए। यहाँ पे डार्क एडॉप्टेशन की बात करें, यहाँ पे टाइम टेकन फॉर आई टू एडजस्ट, यहाँ पे डार्कनेस इसको बोलते हैं रॉड रीगेन ऑब्लिक यहाँ पे फंक्शन। ऑर्गन ऑफ कोटाई की अगर हम बात करें तो ये कंटेन करती है आपकी हेयर सेल फॉर हियरिंग। हेयर सेल को हियरिंग के लिए कौन कंटेन करता है? ऑर्गन ऑफ कोटाई, जो कि लोकेटेड होता है यहाँ पे कॉक्लियर डक्ट में। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे वेस्टिबुलर सिस्टम की, तो यहाँ पे सेमी सर्कुलर कैनाल, एंगुलर एसिलरेशन, और यहाँ पे जो आपका यूट्रिकल और यहाँ पे सैक्यूल होते हैं ये आपका लीनियर एसिलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वेबर टेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लेटरलाइज टू अफेक्टेड ईयर, यहाँ पे आपको कंडक्टिव जो है लॉस देखने को मिलेगा टू द नॉर्मल ईयर इन द सेंसरी न्यूरल लॉस। यहाँ पे रेनी टेस्ट की बात करिए तो इसमें आपका एयर कंडक्शन ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू बोन कंडक्शन जो है नॉर्मली। उसके बाद हम बात करेंगे आपका यहाँ पे टेम्परेचर रेगुलेशन की, तो यहाँ पे जो आपका हाइपोथैलेमस होता है यहाँ पे एंटीरियर जो होता है यहाँ पे हीट को डेप्रीवेट करता है, दैट इज़ यहाँ पे कूलिंग के लिए। और पोस्टीरियर जो होता है हीट को जो है कंजर्वेशन करना, दैट इज़ हीटिंग। फीवर मैकेनिज्म की बात कीजिए तो यहाँ पे इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, यहाँ पे TNF अल्फा और PGE2 यहाँ पे। इसके बाद ये हाइपोथैलेमस, और यहाँ पे क्या है इंक्रीज सेट पॉइंट। नॉन सीवरिंग यहाँ पे थर्मोजेनेसिस की बात की जाए तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ब्राउन फैट जो कि मीडिएटेड बाय यहाँ पे अनकपलिंग प्रोटीन 1। हीट स्ट्रोक वर्सेस फीवर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हीट स्ट्रोक यहाँ पे फेल्ड यहाँ पे थर्मो रेगुलेशन, उसके वजह से आपको यहाँ पे फीवर सेट पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे स्लीप ऑब्लिक यहाँ पे बायोकेमिकल रिदम की। तो स्लीप साइकिल की बात की थी यहाँ पे REM एंड नॉन REM। देखिए REM एवरी यहाँ पे 90 मिनट गेट लॉन्गर विथ ईच साइकिल। स्टेज जो है स्टेज N3 डीप साइकिल, जिसमें आपको डेल्टा वेव देखने को मिलेगा, नाइट टेरर और यहाँ पे बेड वेटिंग की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। REM स्लीप की बात करें तो यहाँ पे ड्रीमिंग, मेमोरी, यहाँ पे कंसोलिडेशन और यहाँ पे मसल एटोनिया। मेलेटोनिन की बात करें तो सीक्रेटेड बाई पीनियल ग्लैंड, रेगुलेटेड बाई यहाँ पे सुप्रा कैस्मेटिक यहाँ पे न्यूक्लियस के द्वारा। यहाँ पे सार्केडियन रिदम जो है ये क्या होता है 24 आवर बायोलॉजिकल क्लॉक कंट्रोल्ड बाई यहाँ पे सुप्रा कैस्मेटिक न्यूक्लियस के द्वारा इसको कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे एसिड बेस बैलेंस की बात करें तो नॉर्मल pH यहाँ पे 7.3 से 7.45। बफर की बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे बाइकार्बोनेट बफर, जो कि क्या है मेन एक्स्ट्रा सेलुलर, यहाँ पे हीमोग्लोबिन इंट्रा सेलुलर, और जो फॉस्फेट होता है वो रीनल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पे हेंडरसन हैसलबैच इक्वेशन की बात की तो pH = 6.1 यहाँ पे लॉग यहाँ पे HCO3 अपॉन यहाँ पे 0.03 इंटू PaCO3। ये क्या आपका हेंडरसन हैसलबैच इक्वेशन है। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं। एनायन गैप की बात कीजिए तो यहाँ पे सोडियम माइनस क्लोराइड अपॉन बाइकार्बोनेट यहाँ पे इंक्रीज इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एग्जाम्पल जो है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस या फिर लैक्टिक एसिडोसिस के केस में। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड का रिटेंशन हो जाता है। यहाँ पे कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के केस में मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, यहाँ पे वोमिटिंग, डायरोसिस, इसमें क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे H आयन का लॉस देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे कुछ आपका यहाँ पे PYQ है आपका, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे मोस्ट कॉमन सेकेंडरी मैसेंजर कौन सा है, वो साइक्लिक AMP है इन सो मेनी पाथवेज। यहाँ पे उसके बाद बात करें विच सेल सिक्रीट यहाँ पे सर्फेक्टेंट,
तो सर्फेक्टेंट आपका यहाँ पे टाइप 2 निमोसाइट। यहाँ पे मार्कर फॉर GFR यहाँ पे क्लिनिकल यहाँ पे सेटिंग के लिए केराटिनिन हो जाएगा। मेन एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन, ये क्या करता है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करता है इन डिजिटल नेफ्रॉन में। यहाँ पे साइट ऑफ हाईएस्ट रेजिस्टेंट इन द सर्कुलेशन, यहाँ पे कहाँ पे, आर्ट्रियोल्स में आपका यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस आपको आर्ट्रियोल्स में देखने को मिलेगा। मैकेनिज्म ऑफ फीवर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एक्ट ऑन हाइपोथैलेमस, और यहाँ पे हार्मोन विच इज़ ए पॉजिटिव यहाँ पे फीडबैक, यहाँ पे LH सर्ज बिफोर ओवुलेशन। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे CNS फिजियोलॉजी की। यहाँ पे डेकोसेशन ऑफ पिरामिड की बात करें तो ये क्या करता है, क्रॉसिंग ऑफ यहाँ पे कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर कहाँ पे, इन दी मेडुला। 90% जो डेकोसेशन मेडुला पे होता है वो भी लोअर वाले पे। ब्रोकाज एरिया जो है यहाँ पे स्पीच प्रोडक्शन के लिए, जिसमें आपका फ्रंटल लोब डोमिनेंट हेमिस्फीयर। यहाँ पे वॉर्निकेज एरिया की बात करें तो यहाँ पे लैंग्वेज कंप्रेशन, यहाँ पे टेम्पोरल लोब। यहाँ पे CSF प्रोडक्शन की बात की जब बाय द कोराइड प्लक्सस एब्जॉर्ब बाय एरेक्नोइड विलाई इनटू द सुप्रासेजाइटल साइनस। यहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर की बात की, यहाँ पे ये एक तरह का टाइट जंक्शन ऑफ इंडोथेलियल सेल रिस्ट्रिक्ट करता है यहाँ पे पैसेज ऑफ लार्ज पोलर मॉलिक्यूल। गिलियल सेल की बात करें तो यहाँ पे आपका एस्ट्रियोसाइट, यहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर और रिपेयर। यहाँ पे ओलिगोडेंड्रोसाइट की बात करें तो यहाँ पे CNS माइलिन, और स्वान सेल जो होते हैं यहाँ पे PNS माइलिन, और यहाँ पे माइक्रोगिलिया, यहाँ पे फैगोसाइटोसिस। यहाँ पे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम मेंटेन यहाँ पे वैकफुलनेस, और यहाँ पे कॉन्शियसनेस को कौन मेंटेन करता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। यहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मीन आर्टेरियल प्रेशर जो होता है, मीन आर्टेरियल प्रेशर इज इक्वल टू यहाँ पे डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/2 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की इन परफ्यूजन। यहाँ पे पल्स प्रेशर की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक वाइड इन एओर्टिक रिगर्गिटेशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कोरोनरी ब्लड फ्लो की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम इन डायसिस्टोल और रिड्यूस हो जाएगा इन टैकीकार्डिया के केस में। यहाँ पे वेगल स्टिमुलेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्लो HR नो इफेक्ट ऑन कॉन्ट्रैक्टिलिटी, यहाँ पे आर्टरी ओनली। यहाँ पे वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेंस की बात करें, डिक्रीज इन हाइपरट्रॉफी दैट इज इंक्रीज इन डायलेटेड यहाँ पे कार्डियोमायोपैथी। यहाँ पे कुशिंग रिफ्लेक्स की बात करें, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, यहाँ पे हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया एंड यहाँ पे इरेगुलर रेस्पायरेशन। ठीक है, रेस्पायरेटरी का कुछ यहाँ पे एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट देखेंगे हम। तो यहाँ पे एल्वोलर यहाँ पे वेंटिलेशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम माइनस यहाँ पे आपका डेड स्पेस इनटू यहाँ पे रेस्पायरेटरी रेट, इसको हम बोलते हैं एल्वोलर वेंटिलेशन। कंप्लायंस कर्व की बात करें तो यहाँ पे आपको हिस्टेरेसिस सीन ड्यूरिंग यहाँ पे इन्फ्लेट ऑब्लिक यहाँ पे डिफ्लेट। P50 की बात करें तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एट विच हीमोग्लोबिन 50% सैचुरेटेड दैट इज इंक्रीज यहाँ पे राइट शिफ्ट। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर की बात करें, रिस्पॉन्ड टू इंक्रीज CO2 बाई यहाँ पे pH इन CSF। यहाँ पे पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर की बात करते हैं, यहाँ पे कैरोटिड ऑब्लिक एओर्टिक बॉडीज सेंसिटिव टू यहाँ पे डिक्रीज O2। यहाँ पे हाइपोक्सिक यहाँ पे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, यहाँ पे क्या है, यूनिक टू लंग्स हो जाएगा, डायरेक्ट ब्लड टू बेटर यहाँ पे वेंटिलेटेड एरियाज। एंडोक्राइन फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सोमेटोस्टैटिन यहाँ पे इनहिबिट करता है ग्रोथ हार्मोन को और TSH को, इंसुलिन, ग्लूकागोन एंड यहाँ पे गैस्ट्रिन को। यहाँ पे GH एक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक्ट बाई IGF-1, यहाँ पे सोमेटोस्टैटिन इंक्रीज इन द लीनियर ग्रोथ और यहाँ पे प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। प्रोलैक्टिन की बात करें तो ये इनहिबिट करता है किसको, यहाँ पे डोपामिन को, स्टिमुलेटेड बाय यहाँ पे TRH। यहाँ पे कॉर्टिसोल यहाँ पे डायग्नोस्टिक पैटर्न के बाद हाईएस्ट इन मॉर्निंग दैट इज 10 AM 8 AM और लोवेस्ट होता कहाँ पे, नाइट में। थायराइड हार्मोन की बात करें तो यहाँ पे इंक्रीज यहाँ पे बेसल मेटाबॉलिक रेट, यहाँ पे सिंपैथेटिक सेंसिटिविटी, इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज अपटेक यहाँ पे ब्रेन में, RBC में, यहाँ पे लीवर में, किडनी में और यहाँ पे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कुछ यहाँ पे रीनल फिजियोलॉजी की तो यहाँ पे फैन-कॉनी सिंड्रोम में आपको डिफेक्ट देखने को मिलेगा प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ ग्लूकोज, अमीनो एसिड और यहाँ पे फॉस्फेट। ठीक है, लूप ऑफ हेनले की बात करें तो यहाँ पे थिक असेंडिंग लिम्ब में सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड का रीएब्जॉर्प्शन होगा, इम्परमिएबल टू वाटर। मैकुला डेंसा की बात करें तो यहाँ पे सेंस करता है किसको, NaCl को और कम्युनिकेटिंग विथ यहाँ पे JG सेल को। यहाँ पे एंजियोटेंसिन सेकंड की बात करते हैं, ये इंक्रीज करता है एल्डोस्टेरोन को, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन को और इफरेंट आर्ट्रियोल को के कॉन्स्ट्रिक्शन को। ठीक है, यहाँ पे फ्री वाटर क्लियरेंस की बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव इन डाइल्यूट यूरिन, निगेटिव इन कंसंट्रेटेड यूरिन। यूरिया साइकिल की बात करें तो यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट टू मेडुलरी हाइपर ऑस्मोलरिटी। ठीक है, यहाँ पे GI फिजियोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे
कोइलिक रिफ्लेक्स यहाँ पे गैस्ट्रिक डिस्टेंशन होगा, इंक्रीज यहाँ पे कोलोनिक मोटिलिटी। बेसल इलेक्ट्रिक रिदम की बात करते हैं यहाँ पे स्लो वेव इन जीआई स्मूथ मसल में सेट बाय आईसीजी इंटरस्टिशियल सेल ऑफ यहाँ पे कहाल। इंटरस्टिशियल इंट्रेंसिक यहाँ पे एंट्रिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे माई एंट्रिक डेट इज यहाँ पे ऑर्बैक प्लेक्सस जो कि कंट्रोल करता है किसको, मोटिलिटी को, और सब म्यूकोसल यहाँ पे मिसनर्स को जो कि कंट्रोल करता है किसको, सेक्रेशन को। वीआईपीओमा की बात करें तो यहाँ पे आपको WDHA की सिंड्रोम होगा, यहाँ पे आपको वाटरी डायरिया देखने को मिलेगा, हाइपोकैलेमिया और यहाँ पे एक्लोर हाइड्रिया। यहाँ पे इलियल ब्रेक की बात करें, फैट इन द इलियम, यहाँ पे स्लो गैस्ट्रिक इम्पटिंग देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे आयरन एब्जॉर्प्शन की, अकर इन द ड्यूटेनम, और यहाँ पे विटामिन जो सी होता है ये इन्हांस कर देता है इसको। बाइल एसिड की बात करें तो इमल्सिफाई करता है फैट को, रीअब्जॉर्ब इन द टर्मिनल आइलियम। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे एसिड बेस्ड डिसऑर्डर की, तो यहाँ पे विंटर्स फॉर्मूला यहाँ पे प्रिडिक्ट करता है किसको, यहाँ पे रिस्पायरेटरी कंपनसेशन इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज एक्सपेक्टेड। यहाँ पे PaCO2 1.5 इंटू बाइकार्बोनेट प्लस यहाँ पे 8 प्लस माइनस यहाँ पे 2। डेल्टा गैप की बात करें यूज्ड इन मिक्स्ड मेटाबॉलिक एसिडोसिस के डायग्नोसिस के लिए। डेल्टा गैप की बात करें AG -12 -24 इंटू बाइकार्बोनेट। एंड वोमिटिंग की बात करें यहाँ पे कॉजेस मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस, और डायरिया क्या करता है, कॉजेस नॉर्मल एनायन गैप यहाँ पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और ये किसके द्वारा होता है, बाइकार्बोनेट के लॉस के वजह से हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका यहाँ पे आपका फिजियोलॉजी के कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बज़वर्ड्स। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।